Hi guys, so this is Sagar. I'm program manager at AIC GGSIPU. So we have Mr. Kuldeep Anand, founder of Vizomni. Hi, hello Kuldeep. How are you? Hi Sagar, I'm well, thank you. So Kuldeep, I think this is your second venture, second or third venture. How you started with a particular time कि हाँ मुझे startup बनाना है from the first time. फिर विजोमनी जब आपने स्टार्ट किया इवन आई थिंक दैट टाइम कोविड हिट आउट और विजोमनी से पहले आपका जो टाइम था दैट प्रतिलिपि उस टाइम भी काफ़ी स्ट्रगल रहा है तो आपका ये पूरा जर्नी विद दीज 3 डिफरेंट वेंचर्स वो कैसा रहा वाई यू स्टार्टेड कि यार मुझे स्टार्टअप करना है इवनली अभी तो 90% लोग करना चाहते हैं आपके टाइम पे तो वैसा बिल्कुल नहीं था 100 में 1-2 बंदे ही थे जो सोचते थे कि हाँ मुझे स्टार्टअप करना है तो ऐसा क्या माइंडसेट था कि स्टार्टअप करना है उस टाइम We didn't want to start up because हमें स्टार्टअप करना था एंड these ventures that we're talking about है ना या तो वो विजोमनी हो गया इससे पहले प्रतिलिपि में करना हो गया these were very natural है ना these were just course of action वाली चीज़ें हैं opportunity presented itself and then we did something. The first one that we did that was in college. बहुत साल पहले कॉलेज में रात को भूख लगी एंड हमें कहीं से खाना ऑर्डर करने का मन कर रहा था तो वी थॉट कि क्या कर सकते हैं कैसे खाना ऑर्डर किया जा सकता है उस टाइम पे कोई ऐप्स नहीं होते थे फूड पांडा वाज वन ऑफ द ऐप्स बट वो बैंगलोर में अवेलेबल था चेन्नई में अवेलेबल नहीं था तो सबसे पहले दिमाग में आया कि बना लेते हैं फूड पांडा बना लेते हैं तो वो एक दिन बाद चली सुबह गए कॉफ़ी पी के आए ख़त्म हो गया बात 3-4 दिन बाद जब हम कहीं एक जगह बैठे हुए थे पराठे खा रहे थे वी थॉट वाई नॉट ये जो पराठे वाले भैया हैं ये घर पहुंचा सकते हैं क्या सो वी डिड दैट हमने कुछ लोगों से बात की हमारा एक दोस्त था खाना बनाता था हमने उसको बोला तू खाना बनाना हम बेचेंगे उसको हमने एक प्रॉपर वेबसाइट बनाया व्हाट्सएप पे खाने के ऑर्डर्स आते थे सब होता था एंड वी बिल्ट अ छोटा स्विगी एट दैट टाइम डेली हमारे 5-10 ऑर्डर्स आते थे बहुत ज़्यादा नहीं 10 ऑर्डर्स आते थे कभी पास्ता का कभी पराठे का 150 से लेकर के 200 रुपये तक वैल्यू था वैसे करके हमने स्टार्ट किया था उसको बट देन अगेन लाइक एवरी अदर थिंग दैट हैपेंस इन कॉलेज वो दोस्तों की टीम बिखर गई एंड वी स्टॉप्ड जितने भी चीज़ हमने जीवन में ट्राई किया है दे वर ऑल बॉर्न आउट ऑफ समथिंग वेरी सडन विजोमनी ऑफ कोर्स गॉट क्या इनकॉर्पोरेटेड बनना चालू हुआ कपल ऑफ ईयर्स बैक 23-24 में बट द आइडिया वॉज देयर इन 2016-15 में जब मैं कंप्यूटर विजन सीख रहा था वॉज वर्किंग फॉर अ स्टार्टअप कॉल्ड कॉग्निफाई एट दैट टाइम वी वर डूइंग अगेन समथिंग इन द AI डोमेन इटसेल्फ बट नॉट कंप्यूटर विजन जो मेरे मेंटोर थे ही वॉज वेरी गुड विथ मशीन लर्निंग वेरी गुड विथ कंप्यूटर विजन was one of the first guys to ever build facial recognition in the whole of the world. उन्होंने सिखाया था तो बस चुल थी कहीं तो यूज़ करना है इसको कैनॉट जस्ट गो लाइक दैट राइट केम बैक होम खोजा मैंने कि कहाँ है एक ऐसा यूज़ केस जहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है वहाँ से फीड लेकर के हम कुछ कर सकते हैं क्या बस वहीं से चीज़ें चालू हुई वी ट्राइड थिंग्स आउट कुछ चीज़ें चली बहुत मज़ा आया बट देन वी वेंट बैक टू वर्क जब मौका मिला स्टार्टेड इट आउट कूल सो प्रतिलिपि कॉमिक स्टार्ट किया था या फिर आप अभी विजोमनी बना रहे हैं आपने सोचा था कि ये चीज़ें इतनी बड़ी हो जाएंगी टाइम के साथ हाँ यार हर फाउंडर तो वही सोचता है ना एवरीवन वांट्स टू बिल्ड दैट $1 billion थिंग तो हाँ हमने सोचा था बट आई गेट वॉट यूर ट्राइंग टू से कि एट वन पॉइंट इन टाइम आपको रियलिटी हिट करती है फिर आपको लगता है कि चलो हम 4 लोग को बेच पाए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी बट अब जब चौथे 5वें 6ठे 7वें एंड 10th क्लाइंट को जाके बेचते हैं एंड यू गेट 100 रिजेक्शंस नो डाउट बट व्हेन यू गेट 10 पीपल हु एक्चुअली फील द पेन हु हैव दैट कि ये लगा लेता हूँ तो फिर मेरा धंधा बेहतर हो जाता है ये लगा लेता हूँ तो मेरा एक्स अमाउंट ऑफ कोयला बच जाता है ये लगा लेता हूँ तो आई एम एबल टू gain back that 100 crores that I have lost for the past couple of years तो लगता है हाँ बहुत बड़ी चीज़ बन सकती है not just by your own imagination now this time पहली बार आप इमेजिन कर रहे थे आप सोच रहे थे कि यार ये मैं बहुत बड़ा बनाऊंगा $1 billion कंपनी बनाऊंगा this time it is your customers
वो कहते हैं हाँ मुझे चाहिए. प्रोसेस लंबा है, पैसा देने में समय लगता है, बट वो कहते हैं हाँ मुझे चाहिए. And So, yeah. I think your primary customer is B2B customers right now with zombies. Yes, अगर हम लोग yes. देखें. All B2B customers serving mostly steel plants and thermal power plants. Yeah. If I know your story, you started making this in Bangalore. फिर वहाँ से रन थ्रू करके छत्तीसगढ़ में आना, रायपुर में आना. सो डोंट यू थिंक लाइक टीयर 1 से टीयर 2 या टीयर 3 में आना, हाउ यू फील? मोस्टली होता ये है कि लोग उल्टा सोचते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, टीयर 2 टीयर 3 में हूँ, आई वुड गो बैंगलोर, आई विल फाइंड अ बेटर टीम, सारी चीज़ें वहाँ हो सकती हैं. व्हाई यू केम हियर? आई विश आई हैड एन इंस्पिरेशनल स्टोरी टू टेल यू कि यार मैंने बहुत रह लिया था, 15 साल हो गए थे वहाँ पे और घर वापस आना था. बट द स्टोरी इज अ लिटिल बिट मोर धंधे वाली चीज़ है ना. बैंगलोर हैज़ अ ब्यूटिफुल इकोसिस्टम टू बिल्ड थिंग्स इन. ब्यूटिफुल. ठीक है, जब हम थे वहाँ पे व्हेन रनिंग प्रतिलिपि कॉमिक्स देयर, इट वाज very good to connect with other engineers, other product manager, other founders, and everyone is in your circle. कितना बड़ा शहर है, छोटा सा है. एवरी अब क्रेड से लेकर के किसी भी फाउंडर से मिलना चाहते हैं, इट्स जस्ट वन हॉप अवे, राइट. इंडस्ट्रीज एक भी नहीं वहाँ पे. ओके. द इंडस्ट्रीज दैट वी वांटेड टू वर्क विद, डिकार्बोनाइजेशन में जिनका हम काम करना चाहते थे, एक भी नहीं था. राइस मिल्स थे, स्टील प्लांट्स में भी नॉट. बड़े इंडस्ट्रीज वहाँ है ही नहीं. देन आई हैड 2 ऑप्शंस. वन इज स्टे देयर, अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, हायर अ टीम, एंड देन उनको फिर मैं फ्लाइट के पैसे देते रहता कि आप जाइए वहाँ पे रायपुर में एक कोई इंडस्ट्री है, उनसे मिल के आइए. इस महीने वहाँ गए, 5 से मिले, वापस आए. और टेक द अदर वे अराउंड, कम वेयर द एक्शन इज एक्चुअली. रायपुर में सारे इंडस्ट्रीज हैं. This belt, whole of the belt, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये belt, it's known for all steel. कोयला बहुत ज़्यादा है हमारे पास, मिनरल्स बहुत हैं, उसको यूज़ करने के लिए इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं. तो फॉर अस इट मेड बिजनेस सेंस कि हम यहाँ पे आए, यहाँ से बिल्ड करें. हाँ, हमारे लिए डेवलपमेंट एंड अदर थिंग्स आर ट्रिकी हियर, बट द बॉटम लाइन इज गेटिंग बिजनेस, राइट. दैट्स बेटर. Okay, great. So, I think like right now you got few of the achievement when you are texting that one. I think that is coming from a coal plant. Like, so what you had did that time? ऐसा क्या कर दिया कि यार इतना पैसा उनका बच गया and it gone through a masterpiece, newspaper पे आ रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं. ऐसा क्या किया आपने अलग? To be honest, उस टाइम पे पता भी नहीं था कि इतना पैसा बचाया जा सकता है, राइट. वी न्यू द बेसिक्स ऑफ इट. फर्स्ट प्रिंसिपल हमको पता था कि ये करेंगे तो सम अमाउंट ऑफ मनी बच जाएगा, सम अमाउंट ऑफ कोल बच जाएगा. बट व्हेन वी वेंट देयर, वी लुक्ड एट इट एंड द स्केल ऑफ इट. द फर्स्ट टाइम आई वेंट इनटू दैट प्लांट, इट वाज सो ह्यूज. तो आई स्टिल रिमेंबर, फ्रेश इन माई माइंड, अभी भी मेरे पास है कि जो प्लांट है वो एक ऐसे कर्व रोड से होके गुजर जाता है. एंड जब हम ऐसे जा रहे थे तो मुझे लगा कि हम किसी मूवी में एंटर कर रहे हैं, मूवी के शूट में. ह्यूमंगस 2 टावर्स, जो बॉयलर उसके चिलर्स होते हैं, वो ह्यूमंगस. आप दूर से देखने से उतना पता नहीं चलता, जब पास गए हम, उस टावर के नीचे जो छोटे छोटे उसके सपोर्ट्स लगे रहते हैं, वो 3-3 फ्लोर के हैं. Okay. The amount of money we were able to save there was also a very part related to the fact that the scale is huge. हम जब किसी मिल में या फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूशंस में करेंगे, the operational scale is what, 10 crores in a year, maybe 50 crores in a year. उनका monthly operational scale is 20 times that, maybe 10 times that. तो अगर यहाँ पे आप एक छोटा चेंज लेके आ सकते हैं, वहाँ पे वही सेम चीज़ आप सेम चीज़ करिए वहाँ पे, the scale is much higher. That's what drew us to industries as well, कि we saw that ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है, this can be used to stop bullying in some places. It could also be used to क्या save a bit of revenue, make a bit of revenue for retail stores. It could be used in government institutions. But among all of these, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको है? Because we are startups, right? हम चैरिटीज़ नहीं हैं,
तो वी हैव टू मेक अ बिट ऑफ मनी फॉर अस एज वेल. वी हैव टू सी कि हम सबसे ज़्यादा फायदा किसको करके दे सकते हैं. वी सॉ इंडस्ट्रीज आर द वन. जब हमने उनके लिए किया, दी स्केल वी अंडरस्टूड, वी ट्राइड पुटिंग मोर एंड मोर ऑफ आवर एनर्जी इनटू अंडरस्टैंडिंग कि उनकी इकोनॉमिक्स कहाँ से बनती है. अगर वो 100 करोड़ का कोयला खरीदते हैं और उनका 10% जल जाता है, तो दैट इज अनदर 10 करोड़ दे हैव टू बाय एंड अगेन पुट हियर, राइट. तो वो उनके प्रॉफिट से हट जाता है. करेक्ट. But if I'm able to save a small percentage, 10% of that coal that is being burnt, I'm giving them profit. Good. Right? And of course, saving the environment is also a very big deal for us. We care a ton about it. I mean, throughout our families, everyone has been caring a ton about the environment itself. So that helped push it forward. The team gets really riled up about how many trees we could have planted and done this impact. हम इसको 1 साल में या फिर 10 महीने में करते हैं just by putting this technology. So that's great. So now question is, इतने सारे incubation I think like you already visited. AIC में अलग ऐसा क्या दिखा, खासकर AIC GGSIPU when you visited? that's a very simple question actually. The team. Okay. A lot of places have been good walls they have, right? They have infrastructure is of certain quality. The people running the infrastructure, they are usually picked out as the best managers or picked out as the best operators who can run a place. Startups don't run like that. हम खुद की भी बात करें, बाकी लोग की भी बात करें, startups don't have a set syllabus कि आपको एक syllabus मिल गया, वहाँ से आपने पढ़ा दिया और उससे सब कुछ सीख गए. Doesn't work like that. I think every person that I have met, including you here, you have all run your own startups. Taken it to scale, taken it to some heights. Some still run it, some don't. But you all know how the journey looks like. You all have interacted with it from the inside, not just from the outside as a study. Some of the guys have also studied entrepreneurship and stuff. But I think that's what it is. The team. It has passion. It shows. It's very genuine in the fact that आप लोगों ने खुद ने किया हुआ है. So when someone comes to you and says कि ये चीज़ नहीं हो पा रहा है, you don't directly slap कि पैसा उठा के आ. You go through the whole deal, and if you see that can be solved by kindness, कहीं किसी स्टूडेंट को उससे मिला करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दवा दिया गया, तो वो पॉसिबल है. I think that's what I've seen. Okay. So you know, at a point coming here, when you already started as a student, आपको क्या लगता है जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम एक स्टूडेंट या फिर एक एंटरप्रेन्योर अपनी पूरी लाइफ जर्नी में फेस करता है, सबसे कॉमन प्रॉब्लम ऐसा क्या है और उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? I think a problem that is very common with all startups in general is direction, right? People don't have direction or good direction. उनको पता है कि उनको ये करना है, but taking that from ye to explaining it to people, to putting it out into one-liners and to putting it out into how you can write business proposals and how you can go and business proposal is not just something that you put on a sheet, right? It's something that you read, understand. आप अपने इन्वेस्टर्स को वैसे सेल करते हैं, अपने कस्टमर्स को वैसे सेल करते हैं. यू सेल योर इंटरनल टीम दैट वे. जब तक मुझे ये पता नहीं था कि हम अपने धंधे से इतना ज़्यादा कार्बन एमिशंस बचाते हैं, तो मैं अपनी टीम को मोटिवेट क्या चीज़ करूँ? पैसा तो हर कोई कमा रहा है, राइट? व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट गेट्स एवरीवन अप इन द मॉर्निंग कि आज कुछ तो जलने से बचाएंगे, किसी एक इंसान का जीवन जाने से बचाएंगे, राइट? डायरेक्शन. फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो इट्स द सेम थिंग. उनको बहुत बढ़िया डायरेक्शन मिल जाए, उनको ये पता चल जाए कि आप ये टीचर के पास जाइए, ये आपको पक्का टेक्नोलॉजी में हेल्प कर देंगे जो आप कोशिश कर रहे थे. आपको टेक आता है, चलिए बहुत बढ़िया है, आप वो मेंटोर के पास चले जाइए, वो आपको सेल्स कैसे करना है वो सिखा देंगे. आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़ फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, ऑफ कोर्स. Okay. So that's all from our side. Thank you, Kuldeep. Thank you for giving your precious time.